हथरस कांड एक ऐसा इंसिडेंट जिसने पूरे देश को हिला दिया था। एक लड़की के साथ अत्याचार हुआ और फिर उसकी मौत हो गई। ये कहानी सिर्फ एक इंडिविजुअल की नहीं थी, बल्कि पूरी सोसाइटी की थी। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस घटना के पीछे किसकी गलती थी। सबसे पहला फैक्टर, लॉ एनफोर्समेंट की लैप्सेस। जब ऐसी इवेंट्स होती हैं, तो पुलिस और लीगल अथॉरिटीज का टाइमली एक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन हथरस कांड के केस में टाइम पर एक्शन नहीं लिया गया। इन्वेस्टिगेशन में देरी हुई और उस वक्त को निकलने नहीं दिया गया जो सबसे क्रूशल था। दूसरा फैक्टर, सोसाइटी की माइंडसेट। रेप कल्चर और जेंडर बेस्ड वायलेंस हमारी सोसाइटी में एक बड़ी प्रॉब्लम है। कई लोग अभी भी विक्टिम ब्लेमिंग और शेमिंग में बिलीव करते हैं। ये माइंडसेट, जो कि विक्टिम को ही गलत साबित करने की कोशिश करता है, इन्वेस्टिगेशन और जस्टिस के रास्ते में बाधा डाल सकता है। तीसरा फैक्टर, पॉलिटिकल एपैथी। कई बार पॉलिटिकल प्रेशर या इन्फ्लुएंस भी इन्वेस्टिगेशन और जस्टिस प्रोसेस को स्लो कर देता है। पॉलिटिशियंस और अथॉरिटी फिगर्स अपनी इमेज बचाने के लिए ऐसे केसेस को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं और ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। चौथा फैक्टर, एडमिनिस्ट्रेशन की इनकॉम्पिटेंस। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की इनकॉम्पिटेंस या उनका सही तरह से काम नहीं करना भी इस केस में एक मेजर इश्यू था। अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज ने थॉरो इन्वेस्टिगेशन की होती तो शायद सिचुएशन अलग होती। तो ये सब फैक्टर्स मिलकर एक ट्रैजिक इंसिडेंट को जन्म देते हैं। इसमें किसी एक की गलती नहीं, बल्कि ये एक सिस्टेमिक फेलियर है। सोसाइटी, लॉ एनफोर्समेंट, पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन सबको मिलकर सुधारना होगा। सच्चाई को जानने के लिए एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन और इम्पार्शियल एनालिसिस जरूरी है, जो कि इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज द्वारा किया जाना चाहिए। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ऐसे इंसिडेंट्स के अगेंस्ट आवाज उठाएं और इंश्योर करें कि विक्टिम्स को जस्टिस मिले। हथरस कांड सिर्फ एक केस नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है पूरी सोसाइटी के लिए। हमें मिलकर इसे सुधारना होगा। ये थी आज की बात। धन्यवाद सुनने के लिए।